Hello dear students, we are doing chapter number 7, Psychology, class 12, and the name of the chapter which we are doing is Social Influence and Group Processes. And here we are going to start with types of groups. Alright, it is available on page number 135. Let me remind you again, the whole content is taken from NCERT, so you can purely rely for your exams purpose. Alright, so let's talk about what are the types of groups. So here I have listed 3 types because in the book also you are given with major types. One type is primary and secondary. It can also be said, this can be said, there are another types, in group, out group, and one more type which is given is formal, informal. So you can pen down this particular slide in your notebook so that to remember for a long period of time. This is an easy way because I have given the keywords also. Primary group में मैंने दिया है family, no choice. I'll talk about this later in the coming slides. So you must write these names with the hints. Let's begin with primary group. Now what is the primary group? When I say primary, it is pre-existing formations. जैसे एग्जाम्पल से इसको समझते हैं. फैमिली. नाउ फैमिली इज नॉट इन योर चॉइस. आप कहाँ बर्थ लेंगे, किस घर में आएंगे, क्या भगवान जी ने हमसे पूछा था? जी नहीं. आपकी कास्ट क्या होगी, आप किस रिलीजन में पैदा होंगे, ये सब आपकी चॉइस में नहीं था. प्री एग्जिस्टिंग फॉर्मेशंस हैं. तभी तो मैंने अपने इसमें हिंट में क्या लिखा है? नो चॉइस. कैन यू सी इन द प्राइमरी ग्रुप? देयर इज नो चॉइस. ऑलराइट. सो फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है. वी मीट आवर फैमिली एवरी डे. ऑलराइट. क्लोज फिजिकल प्रॉक्सिमिटी. आप इंटरैक्ट करते हैं उनसे, डेली मीटिंग करते हैं और क्लोज होते हैं. देन शेयर वार्म इमोशनल बॉन्ड्स. जो हमारा बॉन्ड हमारे पेरेंट्स के साथ, हमारी कास्ट, हमारे रिलीजन के साथ है, वो हमारा किसी और चीज़ के साथ नहीं है. सेंट्रल टू इंडिविजुअल्स फंक्शनिंग. ये इंडिविजुअलिटी के साथ रिलेटेड है. आई बिलोंग टू दिस पर्टिकुलर फैमिली, सो इट इज़ माई इंडिविजुअलिटी. राइट. बाउंड्रीज आर लेस permeable. When I say permeable means they are having pores. Pores समझते हैं? So उसमें से breathe in हो सकती हैं. Boundaries जो हैं वो इतनी ज़्यादा वो नहीं होती कि बिल्कुल आप बाहर सोच ही नहीं सकते, आप बाहर निकल ही नहीं सकते. So they are flexible. Alright. So I have written, I have given here all the keywords so that you can remember. By putting all the keywords you can make your own sentences and you can explain in the पेपर. सो आई एम श्योर ये क्लियर हो गया. प्री एग्जिस्टिंग फॉर्मेशन होता है और ये हमारी चॉइस से नहीं मिलता. फेस टू फेस इंटरेक्शन होती है. प्रॉक्सिमिटी इज़ वेरी क्लोज. देन यू शेयर इमोशनल बॉन्ड एंड देन सेंट्रल टू इंडिविजुअल्स फंक्शनिंग. हमारे घर के मतलब हम अपने घर में अपने कास्ट के अकॉर्डिंगली वी आर सेंट्रल टू दैट. समझते हैं? फोकस्ड. एंड बाउंड्रीज कैसी हैं? दे आर परमिएबल. ऑलराइट. देन मूविंग फर्दर, सेकेंडरी क्या है? देखिए नीचे पिक्चर्स किससे रिलेटेड हैं? पार्टीज बनी हुई हैं, है ना. पॉलिटिकल पार्टी हो सकती है सेकेंडरी. सो सेकेंडरी में हम किसकी बात कर रहे हैं? इंडिविजुअल जॉइन्स बाय चांस. ओके. इन योर बुक द वर्ड्स विच आर गिवन हियर इज primary is face to face. In fact this question can be asked in a difference form also. Differentiate between primary and secondary. Okay, so you can compare both the slides whenever you want. So we are talking about secondary group. Secondary groups कौन से होंगे? क्या ये pre existing formations है? No, they are made by choice. आएगा राजे यहाँ पर. by chance, by mistake आ गया. So just change it to by choice. Individual joins by choice. I join any political party if I want by choice, not by chance. Suddenly पहुँच गए. So it is a mistake. You can correct that. पॉलिटिकल पार्टी. रिलेशनशिप कैसा होता है इनका? मोर इम्पर्सनल. आप उनके साथ पर्सनलाइज नहीं हो जाते, इनडायरेक्ट है और आप रोज़ रोज़ नहीं मिलते. इट इज़ लेस फ्रीक्वेंट. ओके. इट्स ईजी टू लीव. कैन यू लीव योर फैमिली? नो, इट्स नॉट ईजी टू लीव. यू आर सेंट्रली बॉन्डेड है, पता है ना. यू कैन नॉट लीव वन फैमिली एंड यू से आई विल जॉइन अनदर फैमिली. दिस इज नॉट पॉसिबल. बट सेकेंडरी में आप आराम से एक पार्टी छोड़कर अगर दूसरी में जाना चाहते हैं तो आप बड़े आराम से उसे छोड़ सकते हैं. आई एम श्योर यू गॉट द डिफरेंस. लेट्स मूव टू इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप.
तो मैंने यहाँ पर इसको डिफरेंस फॉर्म में ही शो कर दिया। इन ग्रुप में क्या है, इट्स वंस ओन ग्रुप। कैसे, वंस ओन ग्रुप। आपकी बुक में इन ग्रुप आउट ग्रुप बाद में दिया है और पहले फॉर्मल इनफॉर्मल, वन एंड द सेम थिंग, यू आप शिफ्ट कर सकते हैं। सो इन ग्रुप इज व्हेन यू व्हाट हैपेंस इज just as individuals compare themselves with others, when it comes to similarities, हम कैसे कंपेयर करते हैं दूसरों से, हम एक दूसरे के साथ सिमिलैरिटीज़ को या तो देखते हैं कि मैं और वो बराबर सेम जैसे हैं, हमारी नेचर सेम है। दूसरा वे, वो बिल्कुल अलग है और मैं बिल्कुल अलग हूँ, है ना। सिर्फ डिससिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस को भी देखते हैं। नाउ इंडिविजुअल्स ऑल्सो कंपेयर कि वो कौन से ग्रुप को बिलोंग करते हैं। Okay, now in group when I say it refers to one's own group. फिर out group में हमने क्या लिखा है, out group refers to, sorry here is a mistake, out group refers to another group. change कर दीजिए इसको आप प्लीज, one's own की बजाय आप क्या लिखेंगे, it refers to another group। ठीक, in group यानी मेरा अपना, out group यानी उनका। तभी तो देखो हमने वर्ड क्या यूज किया इन ग्रुप में, वी ऑल आर टुगेदर, वी आर अ पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर क्लब। तो वी, व्हाट डू वी यूज वर्ड, वी। देन इफ आई हैव टू रिप्रेजेंट द अदर ग्रुप, व्हाट डू आई से, दे आर द फुटबॉल टीम, और दे प्ले फॉर या दे वर्क फॉर दैट क्लब। तो ये हो गया ना आउट ग्रुप। तो आउट ग्रुप इज, आपने चेंज किया उस वर्ड को, वंस ग्रुप को हटा के क्या लिखा, अनदर ग्रुप। इट रेफर्स द अनदर ग्रुप, राइट। ओके, अब इन ग्रुप में क्या लिखेंगे आप, सपोज्ड टू बी सिमिलर। अब जब हम वी नाम रखेंगे तो हम सब एक जैसे होने चाहिए, हम सब एक जैसे होंगे, हम सिमिलर होंगे, राइट। और दूसरे में हम क्या होंगे, दे, वो क्या है, हमसे अलग है। देखिए हम सब बहुत अच्छे बच्चे हैं तो ये हम, वो बहुत नॉटी हैं तो हमसे अलग हो गए ना बेटा। हम सिमिलर हैं तो वी, वो बिल्कुल डिफरेंट हैं या हमसे डिफरेंट है, इज दे। अब आपने इन ग्रुप को कैसे परसीव किया, फेवरेबली, अपने ग्रुप को देख रहे हो फेवरेबली, एंड यू हैव डिजायरेबल ट्रेट्स। कैसे, आपको जो अच्छा लगता है वो ट्रेट्स इस ग्रुप में है, दैट इज व्हाई यू आर पार्ट ऑफ दिस ग्रुप। और दूसरे वाले को आप कैसे देख रहे हो, यू परसीव देम नेगेटिवली। सो व्हेन आई से नेगेटिवली मीन्स वो हमसे ऑपोजिट है, हमसे डिफरेंट हैं। आई एम श्योर यू अंडरस्टूड। ये कल्चरली भी हम देख सकते हैं, हमारा कल्चर, उनका कल्चर, इंडियन कल्चर, वेस्टर्न कल्चर। हम इंडियन है, वी, हम सब एक जैसे हैं, सिमिलर है ना, राइट। और वेस्टर्न कल्चर, दे आर लाइक दिस, दे डू दिस, दे डू दैट। और उनके लिए हमें क्या देख रहे हैं, वी आर, हम अपने से ऑपोजिट देख रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ वर्ड यूज किया नेगेटिवली। इज इट क्लियर? ऑल राइट, लेट्स मूव फर्दर। Then we have formal and informal. Formal कैसा है? These functions are explicitly shared. अब formal में आपको अगर example याद करना हो, actually formal and informal जो है, these groups differ in degree. Underline कर लीजिए या लिख लीजिए, they differ in degree. Degree समझते हैं? ये जो है, हम जैसे ऑफिस है, let's take an example of office. So ऑफिस के फंक्शंस कैसे होंगे, हम उन्हें ऊपर ऊपर से परफॉर्म करते हैं, एक्सप्लिसिटली शेयर्ड। तो वहाँ के फंक्शंस जो हैं वो हम शेयर करते हैं, ओके। यानी डिपार्टमेंट्स हैं, हम उनके साथ काम शेयर करते हैं। सो द रोल्स टू बी परफॉर्म्ड बाय ग्रुप मेंबर्स आर स्टेटेड। सबको अपने अपने रोल्स पता है, कैसे, इन एन एक्सप्लिसिट मैनर। एक्सप्लिसिट समझते हैं, बता दिए गए हैं, ओके। सो इनफॉर्मल आर नॉट बेस्ड ऑन रूल्स और लॉज, उसमें कोई लॉ नहीं है। इन दोनों का अगर मैं डिफरेंस बताऊं तो किसके बेसिस पर डिफरेंस है बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के बेसिस पर कैसे है, जो फॉर्मेशन है, द फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मल ग्रुप, ये किस पर बेस्ड है, इट इज बेस्ड ऑन सर्टेन लॉज। कैन यू सी the fourth point in formal formation is based on specific rules and laws. आप ऑफिस में रूल्स होते हैं, आप कितने बजे आएंगे, आपका डिपार्टमेंट कैसे होगा, मीटिंग कब होगी, एंड एवरीथिंग इज प्री रिटन, और मे बी यू कैन से रूल्स हैं, आप उन्हें अपनी मर्जी से नहीं बदल सकते। लेकिन इनफॉर्मल में क्या कोई डेफिनेट रूल्स हैं? नहीं, ठीक है।
उसमें देयर आर सेट ऑफ नॉर्म्स. यूनिवर्सिटी इज एन एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मल ग्रुप. आपका जब दिल करता है आप यूनिवर्सिटी में जाते हैं, जब दिल करता है एडमिशन लेते हैं, जब दिल करता है पेपर देते हैं. नो, क्या होगा, एक स्टैंडर्ड है वहाँ पर. सो दे हैव सेट ऑफ नॉर्म्स. इवन यू शुड नो. नॉर्म्स का मतलब हाउ टू बिहेव इन द क्लासरूम इज अ नॉर्म. It is not written on the notice board that you have to sit like this and you cannot do this. Can you lie down in the classroom? No. So it means there are certain set of norms. लेकिन इनफॉर्मल कैसा ग्रुप हुआ, ये कोई भी आप कह सकते हैं. इनफॉर्मल का मेरे पास कोई ऐसा खास एग्जाम्पल नहीं है. इनफॉर्मल ग्रुप could be anything which is not an office or university. So it's not based on rules or laws. रिलेशनशिप जो है वहाँ क्लोज नहीं होता है मेंबर्स के बीच में. So that is what is called as informal. Okay, so the next topic is related to influence of group on individual's behavior. This we are going to share in the next video. So stay with us and stay safe. Bye bye.